हेलो स्टूडेंट्स, एनपीओ में आज हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें खास बात होता है, देखो यहाँ सब्सक्रिप्शंस 3 साल का अलग अलग दिया होता है और बाकी क्वेश्चन तो जैसे पहले हम लोग पढ़े थे वही है। मेन यहाँ सब्सक्रिप्शंस का पार्ट होता है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखो हम लोग नटराज लिटरेरी सोसाइटी का बना रहे हैं, साल खत्म होता है 31 मार्च 2020 में। क्वेश्चन नंबर 33 है आईएससी के बुक में। सीबीएसई के बुक में नंबर्स हो सकता है आगे पीछे होगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट जो इसका खास है, देयर आर 400 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹100। 400 मेंबर हैं, हर कोई सब्सक्रिप्शन 100 रुपए करके देते हैं। तो 400 मेंबर अगर 100 रुपए कर सब्सक्रिप्शन एनुअली देंगे तो पूरे साल भर में सब्सक्रिप्शन होता है 40,000, यानी 40,000 सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। इसका मतलब है इनकम में 40,000 सब्सक्रिप्शन बाहर आएगा किसी भी हाल में। अब देखो यहाँ 3 साल का दिया है, हम लोग का साल है 31 मार्च 20, यानी कि साल है हम लोग का 1920। तो हम लोग 1920 का बना रहे हैं। तो देखो सब्सक्रिप्शन 2019-20 का हम लोग को मिला है 38,000, पिछले साल का मिला है 1500 और अगले साल का मिला है 800 और सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं है। तो ये पहला क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सिंपल है। 38,000 हम लोग को इस साल का मिला, 1500 पिछले साल का मिला और 800 अगले साल का मिला। अब इसको एक एक करके समझते हैं। देखो पिछले साल का 1500 मिला, तो पिछले साल का 1500 क्यों मिला? पिछले साल बाकी रहा होगा, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से 1500 लिख देंगे। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट हम बनाए हैं, इसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ पर लिख देंगे। सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट छोड़ के बाकी पूरा हम बना लिए थे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 1500, यानी पिछले साल का 1500 मिला, तो इसका मतलब है इस पिछले साल वो 1500 बाकी रहा होगा। तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट्स में आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। अब इस साल का मिला है 38,000, तो ये 38,000 जो मिला है ये यहाँ बाई सब्सक्रिप्शन करके इनकम में हम लोग लिखेंगे जो इस साल का मिला। यानी जब भी 3 साल का दिया रहेगा तो जो करंट ईयर वाला बीच का है वो उठा के यहाँ लिखना हम लोग को, ठीक है। आप ये टोटल वाला भी लिख सकते हैं, लेकिन टोटल वाला नहीं लिख के आप ये लिखे तो ज़्यादा बेटर है। क्यों, अभी हम बताते हैं। तो ये बीच वाला हम लोग लिख लें। ये 2019-20 का मिला है 38,000। अब नीचे लिखता है 400 मेंबर हैं, हर कोई 100 रुपए करके देते हैं, यानी पूरे साल भर में सब्सक्रिप्शन 40,000 मिलना चाहिए था, लेकिन मिला है सिर्फ 38,000। तो सोचो 40,000 मिलना चाहिए था, 38,000 मिला, इसका मतलब है कि 2,000 अभी मिलना इस साल बाकी है। तो ये करंट ईयर में 2,000 रुपीज मिलना बाकी है, और जो इस साल मिलना बाकी है ये एसेट्स में यहां लिख देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के बैलेंस शीट में 2,000, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर 2020-21 के लिए मिला 800, यानी ये करंट ईयर में मिल गया अगले साल के लिए, तो ये एडवांस हो गया और ये एडवांस सब्सक्रिप्शन है। तो ये हम लोग लाइबिलिटीज में लिखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से। तो ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से लाइबिलिटी में लिख देंगे 800 रुपया, बस और कुछ नहीं करना सब्सक्रिप्शन का। तो अब कंफ्यूजन कहाँ होता है, स्टूडेंट सोचते हैं कि ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग और ये एडवांस हम लोग यहाँ माइनस करंट ईयर में क्यों नहीं किए, क्योंकि हमेशा करते हैं। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग माइनस करते हैं, करंट ईयर का एडवांस माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं किए। क्यों नहीं किए समझो। हम लोग यहाँ पर ये 38,000 ये बीच वाला लिए, हम लोग माइनस क्यों करते थे? हम लोग माइनस इसलिए करते थे कि जब उसमें ये जुड़ा होता था, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग जुड़ा होता था, तो वो हम लोग माइनस करते थे क्योंकि वो इस साल का इनकम नहीं है। लेकिन इस 38,000 में ना पिछले साल का आउटस्टैंडिंग जुड़ा हुआ है और ना अगले साल के लिए जो एडवांस है वो जुड़ा हुआ है। हाँ, अगर हम लोग ये वाला लेते हैं 40,300, तो फिर 1,500 भी माइनस करते हैं और 800 भी माइनस करते हैं, क्योंकि इसमें वो दोनों जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों माइनस करते तो यहीं पहुंचते। तो यहाँ 38,000 अगर हम लोग डायरेक्ट का दिया हुआ हम लोग का इस साल का, तो इसी को ले लो, तो ये दोनों माइनस करने से हम लोग बच जाएंगे, ठीक है। तो ये 38,000 लिए, पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग था ये ओपनिंग बैलेंस शीट में चला गया, अगले साल का जो एडवांस है वो करंट ईयर के बैलेंस शीट में एडवांस में चला गया। इस साल का 38,000 ये हम लोग इनकम में लिख दिए। मिलना चाहिए था 40,000, 2,000 बाकी रह गया, वो हो गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, करंट ईयर का। अब एक एक करके आते हैं। तो लिखता ऑन 31 मार्च 2019, यानी पिछले साल क्लब के पास बिल्डिंग था, फर्नीचर था, बुक्स था और बॉन्ड्स था। तो क्लब के पास बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक्स और बॉन्ड्स पिछले साल था,
तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दिए, बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक्स और 12% बॉन्ड्स के नाम से। अब जो पिछले साल था वो आज भी होना चाहिए, तो पिछले साल बिल्डिंग था 75,000, तो ये आज भी होना चाहिए, शर्त है कि बेचे नहीं हो। तो हम लोग रिसीट साइड देख रहे हैं, कोई बिल्डिंग बेचे नहीं है, और पेमेंट साइड देख रहे हैं, खरीदे भी नहीं है। अब यहाँ लेकिन पॉइंट नंबर 5 में लिखा है कि डेप्रिसिएशन देना 10% के रेट से बिल्डिंग में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बिल्डिंग हम लोग 75,000 और उस पर 10% डेप्रिसिएशन दिए, तो बाहर हो गया 67,500। उसी पॉइंट में देखो लिखता है मोइंग मशीन पे भी डेप्रिसिएशन देना 10% पर एनम। मोइंग मशीन पहले से नहीं था, तो पेमेंट साइड देखो, मोइंग मशीन नया खरीदे हैं 1 जुलाई को हम लोग 10,000 का, तो मोइंग मशीन खरीदे हैं, तो ये एसेट्स है, ये एसेट्स में लिख देंगे और इस पे 9 महीने का डेप्रिसिएशन देंगे, क्योंकि यहाँ डेप्रिसिएशन मोइंग मशीन पे 10% देने बोला है। जुलाई में खरीदे हैं, तो इस पे 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन दिए, आया 750, बाहर हो गया 9250। फिर ओपनिंग में फर्नीचर था 10,000 का, तो जो ओपनिंग में था वो अभी भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखो रिसीट साइड में हम लोग 2,000 का फर्नीचर बेच दिए। तो 10,000 का फर्नीचर था, 2,000 का बेच दिए, तो वो 2,000 माइनस करेंगे तो आएगा 8,000 का। और फिर पेमेंट साइड हम देख रहे हैं तो फर्नीचर खरीदे भी हैं 7,000 का, तो इसको प्लस कर देंगे। तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में पहले फर्नीचर लिखें जो पहले से था, 2,000 का सेल कर दिए, घटा दिए, बचा 8,000, उसमें फिर परचेज किए 7,000 जोड़ दिए, तो हो गया 15,000। अब इस पर 20% डेप्रिसिएशन है, तो बाहर हो गया 12,000। और 2,000 का जो फर्नीचर बेचे वो 400 में बेचे, इसका मतलब 1,600 का लॉस हुआ, तो ये हम लोग एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर के नाम से। उसके बाद अब देखो यहाँ पे हम लोग को डेप्रिसिएशन देने बोला, बुक्स पे भी 20%। बुक्स हम लोग का ओपनिंग में था 6,000 का और नया बुक्स खरीदे 14,000 का। तो बुक्स था पहले से 6,000, नया खरीदे 14,000, हो गया 20,000, डेप्रिसिएशन है 20%, तो 20% दे दिए, आया 16,000। अब बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, मोइंग मशीन का डेप्रिसिएशन, फिर फर्नीचर का डेप्रिसिएशन, बुक्स का डेप्रिसिएशन, चारों डेप्रिसिएशन हम लोग यहाँ एक्सपेंडिचर में लिख देंगे, ठीक है। और जो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हुआ था वो भी एक्सपेंडिचर में लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, थर्ड पॉइंट, सैलरी ऑफ 1,500 फॉर मार्च 2020 पर नॉट पेड। लिखता है अभी तक हम लोग इस साल का मार्च के महीने का सैलरी अभी तक नहीं दिए, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी में लिखेंगे। सैलरी देखो दिए हैं हम लोग 16,500, 1,500 देना बाकी है, तो एक्सपेंडिचर में लिखेंगे सैलरी 16,500, 1,500 देना बाकी है, तो बाहर हो जाएगा 18,000। फिर जर्नी इनकम रिसीवेबल है 400, यानी जर्नी इनकम मिलना बाकी है 400, और यहाँ देखो जर्नी रिसीट्स मिला है 5,600। जर्नी इनकम मिलना बाकी है, तो ये हमारा एसेट्स से लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग या अक्रूड जर्नी इनकम के नाम से 400 एसेट्स में, और जर्नी रिसीट्स दिया हुआ हम लोग को 5,600, और जो मिलना बाकी है उसमें ऐड कर देंगे, तो बाहर हो गया 6,000। लास्ट पॉइंट पढ़ो, लिखता है इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रीट 1/2 ऑफ द अमाउंट रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ डोनेशन एज इनकम, यानी जो भी डोनेशन मिला उसका आधा को इनकम मानना है, यानी बाकी आधा कैपिटलाइज करना है। तो डोनेशन है 8,000, आधा हो गया 4,000, 4,000 यहाँ इनकम में लिखेंगे, और बाकी 4,000 को हम लोग कैपिटलाइज कर देंगे, यानी कैपिटल फंड में जोड़ देंगे, ठीक है। अब सब कुछ हो गया, तो स्टार्टिंग से आओ, सबसे पहले है ओपनिंग कैश 7,200, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। डोनेशन हो गया, रेंट ऑफ द हॉल मिला 15,400, ये इनकम में जाएगा। प्रोसीड्स ऑफ लेक्चर इनकम है, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स है, अब यहाँ समझना है। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स मिला 900, हम लोग के पास पहले से बॉन्ड्स था देखो 10,000 का, 12% बॉन्ड्स, तो जो पहले से था वो अभी भी होगा। तो 12% बॉन्ड्स ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखे थे, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी चला जाएगा एसेट्स में। अब 10,000 का बॉन्ड्स था जिस पे 12% इंटरेस्ट मिलना चाहिए, यानी इंटरेस्ट होता है 1,200 इंटरेस्ट मिलना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स हम लोग को मिला है 900, यानी 300 अभी मिलना बाकी है, तो इसको अक्रूड या आउटस्टैंडिंग के नाम से लिख लेंगे, ऐड कर देंगे, इसमें बाहर हो गया 1,200, और इंटरेस्ट मिलना बाकी है, तो ये हमारा एसेट्स है, तो ये भी एसेट्स में हम लोग करंट ईयर के बैलेंस शीट में लिखेंगे 300। अब उसके बाद देखो यहाँ पे जर्नी रिसीट्स हो गया, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम है, फर्नीचर और सब्सक्रिप्शन का काम हो गया। फिर ये सैलरीज हो गया, सन्ड्री एक्सपेंसेस खर्च में लिखेंगे, चैरिटीज भी खर्च है, कॉस्ट ऑफ लेक्चर्स भी एक्सपेंडिचर में जाएगा, न्यूज़पेपर एक्सपेंडिचर में जाएगा, जर्नी एक्सपेंसेस भी एक्सपेंडिचर में जाएगा। बुक्स, मोइंग मशीन और फर्नीचर का काम हो गया, पोस्टेज और कन्वीनियंस भी एक्सपेंडिचर में जाएगा, और बैलेंस शीट जो है ये क्लोजिंग कैश, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट्स में लिख देंगे। अब सब कुछ हो गया, तो हम लोग बैलेंस करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट को बैलेंस किए, कैपिटल फंड आया 1,09,700, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम लोग कैपिटल फंड में लिख देंगे। अब सरप्लस निकालेंगे, कैपिटल फंड आया 21,850, कैपिटल फंड यहाँ जोड़ेंगे,
बैलेंस शीट को टोटल किए, बैलेंस शीट आया 1,37,850। आज इतना रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।